अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अयान और आप देख रहे हैं एस्केप टू टीवी। दोस्तों, हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले हम मौत से बच नहीं सकते, लेकिन हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा जिंदा रहने की नाकाम कोशिश की है। हमारी इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिसमें इंसान के मरे हुए जिस्म को जमा दिया जाता है ताकि एक दिन इसको फिर से जिंदा किया जाए। जाहिर सी बात है कि ये नामुमकिन है, लेकिन दुनिया में लोग ये काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को क्रायोनिक कहते हैं। इंसान जब मर जाता है तो उसकी लाश को कुछ मिनट बाद ही शदीद ठंड में जमा दिया जाता है। इन लोगों का ख्याल है कि अगले 50 से 100 साल बाद हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे इस जमे हुए इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकेगा। जाहिर सी बात है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसा ही मानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि अब तक 250 लोगों की लाशों को इसी तरह जमा दिया जा चुका है और 1500 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस प्रोसेस के लिए अप्लाई किया हुआ है। दुनिया में इस वक्त 4 ऐसी जगह मौजूद हैं जहां ये काम हो रहा है, 3 अमेरिका में और 1 रशिया में। दोस्तों, अब मैं आपको इन जगहों के अंदर लेके चलूंगा। यहाँ होता क्या है, आखिर इंसानी लाशों को जमाया कैसे जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस काम का आगाज कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, इस काम को आगाज करने वाले आदमी का नाम डॉक्टर रॉबर्ट एटिंगर था। इस आदमी को हमेशा जिंदा रहने का जुनून था। इसकी अपनी मौत 2011 में हो गई थी। इसी डॉक्टर ने क्रायोनिक्स नामक इस प्रोसेस का आइडिया दिया था। अप्रैल 1966 में पहली दफा किसी इंसान की लाश को जमा दिया गया था। इस आदमी का नाम जेम्स बेडफोर्ड था। लोगों की लाशों को जमाने की इजाजत वो खुद देते हैं, यानी मरने से पहले उस इंसान की मर्जी के मुताबिक उसकी लाश को जमाया जाता है। जेम्स बेडफोर्ड की लाश आज भी जमी हुई है कि शायद कभी फ्यूचर में दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे उसे दोबारा जिंदा किया जा सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया में 4 ऐसी जगह हैं जो ऐसी लेबोरेटरी में काम कर रही हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है, जहां 250 लाशें अभी तक जमी हुई हैं। जब यहाँ इंसान की लाश पहुंचती है, उसको केमिकल्स और दवाइयों के जरिए ट्रीट किया जाता है। बाज इंसानों की लाशों से सारा खून निकाल लिया जाता है और उसकी जगह एक केमिकल डाल दिया जाता है जिसे क्रायोपोर्टेशन कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद स्टील के बहुत बड़े चैम्बर में, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन मौजूद होता है, जिसके बाद इस बड़े से चैम्बर में इनकी लाश को डाल दिया जाता है। ये जो स्टील के चैम्बर्स आप देख रहे हैं, इसमें इंसानों की लाशें मौजूद हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिमम इस बड़े से चैम्बर में 9 लोगों की लाशें रखी जाती हैं। इसके अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनका मानना है कि यहाँ इंसान की लाश तब तक जमी रहेगी जब तक दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ना आ जाए कि इन मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा किया जा सकता हो। दोस्तों, इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसे लग सकते हैं। एक लाश को जमाने में $2 लाख तक खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि इन जगहों पर सिर्फ इंसानों की लाशें ही नहीं बल्कि उनके कटे हुए सर भी महफूज किए जाते हैं। कुछ लोग मरने के बाद सिर्फ अपने दिमाग को ही परसिव करवाना चाहते हैं। आप जो 4 वीडियो में देख रहे हैं, इन छोटे छोटे जारों में लोगों के सर मौजूद होते हैं। इनका मानना है कि इनका दिमाग बॉडी का अहम हिस्सा होता है और इसमें हमारी मेमोरी मौजूद होती है। ये लोग ये कहते हैं कि एक दिन साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि इन सरों के लिए एक नया जिस्म तैयार कर लिया जाएगा। दोस्तों, मेरी नज़र में ये सिर्फ एक पागलपन है, लेकिन लोगों का इस पर यकीन है। इन जगहों पर उन लोगों की तस्वीरें भी लगी होती हैं जिन्होंने मरने के बाद अपनी लाशों को जमाने की इजाज़त दी थी। इनमें कुछ मासूम बच्चों की भी लाशें शामिल हैं। इनके माँ बाप का ये कहना है कि शायद कभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद होगी जिससे इनके बच्चों को दोबारा जिंदगी मिल सकेगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये सब एक तजुर्बा है। इनको ये भी नहीं पता कि ये लाशें यहाँ कब तक जमी रहेंगी। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह तख्लीक किया है कि मेडिकल साइंस के इतनी तरक्की करने के बावजूद ये भी ठीक से नहीं समझ सके कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। डॉक्टर जानते हैं कि दिमाग के पीसेस कैसे काम करते हैं, ये पता है कि न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से डिजाइन है, कोई भी साइंसदान इसे समझ नहीं सका। इसीलिए एक सारा प्रोसेस एक पागलपन से ज्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप मेरे साथ फेसबुक में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।